हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का व्लॉग है ना, ये हेयर कट से मैं शुरू कर रही हूँ। मैं अम्मी के यहाँ गई थी ना, तो फिर मैं जुनैना के बाल है ना अभी यहाँ पर सेकंड टाइम हेयर कट करवा रही हूँ। तो अच्छा हो गया था और ग्रोथ भी अच्छी आ रही थी। तो मैं सोची कि यहीं पे से ही अभी हेयर कट करवाते। तो फिर यहाँ पर है ना मैं आ गई थी हेयर कट करवाने के लिए। तो ये ना बहुत रात हो गई थी, शायद 8:30-9 बजे हम लोग आए थे हेयर कट करवाने के लिए। तो ये ना विले पार्ले में है और सैलून। तो यहीं पे मैंने अपना हाइलाइट्स एंड कैरेटिन भी करवाई थी लास्ट ईयर रमज़ान में। तो यहाँ पर हम लोग ना हेयर कट करवाने के लिए आए थे। तो इस बार है ना मैंने ना थोड़ा शॉर्ट हेयर कट करवा ली कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखिए फाइनल ये हेयर कट हो गया है। तो ये जो सेट करते हैं, आप लोगों ने रील्स तो देखे होंगे, ये गेटअप अलग ही लगता है। एंड देन हम वॉश कर लेते तो थोड़ा मिसमैच हो जाता है, जैसा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके हेयर है ना हल्के से कर्ली भी है। तो ये है ना नेक्स्ट मॉर्निंग है। यहाँ पर अभी मैं दाल चावल एंड बोम्बिल फ्राई करने वाली हूँ और खीर भी बनाने वाली थी मैं। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल के रख दी थी कैमरा सेट करने के पहले, ताकि मैं फिर शूट अच्छे से कर सकूँ। तो यहाँ पर है ना मैं दाल वॉश कर रही हूँ। दाल वॉश करके फिर मैं पहले दाल चढ़ा दूँगी। और मैं ना सिर्फ दाल में ना हल्दी ऐड करके इसको चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 2-3 पानी से दाल वॉश करके इसको मैं लगा दूँगी इसमें सीटी, सिर्फ हल्दी ऐड करके। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने बोम्बिल भी है ना वॉश करके रख दी थी। तो फिर यहाँ पर अभी मैं इसको ड्रेन होने के लिए अच्छे से रख दूँगी, ताकि उसका पानी एकदम अच्छे से निकल जाए। मैंने इसको कपड़े में वगैरह नहीं बांध के रखती हूँ, बस ऐसे स्ट्रेनर में रख दो ना, तो इसका पानी है ना पूरा अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो मच्छी की बास है ना बहुत आती है, इसके लिए मैं जहाँ जहाँ पानी गिरता रहता है ना, तो ये वाला ग्रीन वाला क्लॉथ है ना मैंने रखी हुई थी कि इसको फिर मैं एक ही बार गर्म पानी से इसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर बॉटल में तेल भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं यहाँ पर बॉटल भी रिफ़िल कर रही हूँ। तो ये बॉटल से ना बहुत अच्छी से पोरिंग हो जाती है, हिसाब अच्छे से समझ में आता है। वो चम्मच से हम डालते हैं ना तो कभी कम ज़्यादा हो जाता है। अभी मुझे ना इसकी आदत हो गई है, इससे ही ना मुझे बहुत अच्छे से जमता है अभी करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं पहले दाल चढ़ा दूँगी। देन ये जो चाय वाला बर्तन रखा हुआ ना, इसमें ना मैंने बासमती राइस वॉश करके रख दी थी खीर में डालने के लिए। तो मैं ना खीर ऐसी बनाती हूँ, आप लोगों ने मेरे पहले भी व्लॉग्स में देखे होंगे कि मैं खीर कैसी बनाती हूँ। इसको अच्छे से पका के देन मैं इसको ठंडा करके मिक्सर में अच्छे से उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो फिर है ना इसके लम्स बनने का भी ना कोई वो नहीं रहता है कि खीर में चावल रह गए एंड ऑल। तो यहाँ पर अभी मैं और इसमें पानी डाल दूँगी और सिर्फ पानी डाल के मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी चावल को। और ये हमारे राइस जो रेगुलर वाले हैं, ये वाले मैंने स्टीम राइस चढ़ा दी हूँ दाल चावल एंड बोम्बिल फ्राई खाने के लिए। तो शादाब है ना इस टाइम है ना चेन्नई गए हुए थे, तो उस टाइम का है ना ये व्लॉग है। शादाब नहीं थे घर में, नहीं तो फिर शादाब को ना फिक्की दाल के साथ भी कुछ ना कुछ बना के चाहिए होता है। मैं, मेरे बच्चे और अलीना ही थे, तो हम लोग ने सिर्फ फिक्की दाल चावल एंड बोम्बिल फ्राई खा लिए थे। तो फिर मैं अभी ना आधी बोम्बिल अभी फ्राई करूँगी और आधी है ना हम लोग शाम में फ्राई करके खाएंगे। तो ये कैसे हल्की हल्की सी क्रिस्पी होती है ना, तो ही टेस्ट आता है इसका अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, तीखी मिर्ची, लाल मिर्ची और हल्का सा गरम मसाला और नमक ऐड करके इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। और फिर खाने के टाइम पे इसको मैं बेसन के आटे में, मीन्स चने के आटे में इसको रोल करके फिर मैं इसको फ्राई करके खा लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं कम से कम मैं ना इसको आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए ना रख दूँगी, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं केटल का ना पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसको वापस से गर्म होने के लिए रख दी थी, तो इसको ना जल्दी से जोश आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना लहसुन है ना छिल के मैं ये जार में ना ऐसी रखी रहती हूँ कि ऐसी दाल वाल बघाड़ने के लिए ना फिर अर्जेंट में मुझे छीलना ना पड़े। तो मैं इसको फ्रिज में ना ऐसी रख देती हूँ और फिर मैं इसको कूट के डाल देती हूँ। मैं ना पहले कट करके डालती थी, जुनैना है ना लहसुन है ना चुनती थी, मीन्स उसमें से ना रिमूव करके खाती थी ना। तो फिर मैंने क्या किया, अभी इसको ऐसे मैं कुट करके डालती हूँ। तो ये जो है ना खलबत्ता, इसका है ना वो बत्ता ही मैंने घर साफ़ करने के टाइम पे क्या पता कहाँ रख दी, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिए दाल भी गल गई है और चावल बन गए थे। तो मैंने उसकी प्लेस पे उसको रख दी थी स्टोव खाली करके, क्योंकि मुझे ना दूसरे स्टोव पे ना अभी खीर बनानी थी। तो यहाँ पर दाल गल गई है, मैं दाल को घोट लूँगी और फिर मैं इसको दाल को भी बघाड़ दूँगी। तो ये जो दाल घोटनी है ना, इससे इतनी ईजीली दाल घोटी जाती है। थोड़े बहुत अगर नहीं भी गली होती ना, ऐसा लगता है कि हमने इसको ग्राइंड कर ली है।
तो यहाँ पर दाल हो गई है मेरी घोट के, फिर मैं भी आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दाल बघाड़ने के लिए बर्तन रख दी हूँ। तो ये गैस स्टोव है ना, गर्म हो जाता है ना, क्या पता क्यों ऐसा फिर स्टार्ट ही नहीं होता, ऐसी आवाज़ आने लगती है उसमें, जैसा हमारा नॉर्मल स्टोव होता है ना, जिस पे हम घासलेट डाल के जो भर करके आवाज़ आती है उसमें। तो फिर मैंने भगोना हटा के देन फिर मैं इसको ऑन की। तो यहाँ पर मैंने राई, ज़ीरा और लहसुन और करी पत्ते से मैं इसको बघाड़ दूँगी। तो देखिए राई अच्छे से एकदम फूटने लगी है, तो अभी इसी मोमेंट पे मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा हल्का सा रोस्ट होने लगेगा, भूनने लगेगा, तो फिर मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी। लहसुन को है ना मैं हल्का सा रेड करके देन फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता डालती हूँ, ताकि जो लहसुन का फ्रेगनेंस है ना वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। ये टेस्ट है ना अलग ही लगता है अगर हम लहसुन अच्छे से रेड करके डाल रहे। तो अभी इस मोमेंट पे मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर दाल को भी मैंने बघाड़ दी हूँ। अभी कुकर को अच्छे से वॉश करके फिर मैं इसमें बचा हुआ भी दाल डाल दूँगी। थोड़ी बहुत स्टिक हो ही जाती है। यहाँ पर मैंने ना 4 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ। आप लोगों ने तो मोस्टली देखे होंगे मैं हर चीज़ में ना आपकी हरी मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि ना उसका टेस्ट है ना थोड़ा अच्छा आने लगता है, उसकी खुशबू अच्छी आती है। खाते तो नहीं, हम निकाल के फेंक ही देते हैं उसको, शादाब होते तो खा भी लेते। तो यहाँ पर है ना मैंने ना रात को ही दूध गर्म करके रख दी थी खीर बनाने के लिए। तो फिर अभी मैं उसको एक जोश लेके ना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखे थे कि मैंने मिल्क मेड का भी एक सैशे लेकर आई थी, तो मैंने ना खीर बनाने के लिए लेकर आई थी। तो मैं थोड़ी सी खीर बना रही हूँ बस। ये ना 1 लीटर दूध है, मैंने डीमार्ट गई थी ना, वहाँ से ना 1 लीटर का पाउच लेकर आई थी। तो मेरा जो मिक्सी है ना रेगुलर वाला, वो है ना ख़राब हो गया है, क्या पता क्यों ऑन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ना ये इसका ही प्रोसेसर का ही जार निकाली हूँ। मैं बोली आज इसको ही यूज़ कर लेते हैं। तो फिर मैंने ये चावल पीसने के लिए ये वाला जार निकाल ली हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिल्क मेड भी ऐड कर दी। अभी चावल भी ना देखिए कितने अच्छे से पक गए और है ना अच्छे से मतलब ठंडे भी हो गए थे। तो मिक्सी में हम गरम चीज़ें डाल के नहीं यूज़ करते, बिकॉज़ इसकी जो ब्लेड्स होती है ना नीचे वाली प्लास्टिक की होती है, तो फिर वो गर्म होके ना स्टिक होने का डर रहता है इसके लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने अभी इसमें ऐड कर दी हूँ चावल। तो चावल पीस जाएंगे जब तक फिर मैं इसको खीर में ऐड कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये भी काम हो गया है। तो इसमें ना अच्छे से पानी डाल के अगर इसको हम पीस लेते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे से मतलब एक भी लम्स नहीं रहता है इसमें और एकदम मुंह में नहीं आते वो चावल। मुझे ना वैसी खीर पसंद ही नहीं है जिसमें ना चावल ऐसे मुंह में आने लगते। मोस्टली है ना लोग क्या करते हैं भून के देन पीस के डालते हैं ना, तो फिर वो खीर में जाकर है ना फूल जाते। मुझे ना वैसी खीर ज़रा भी पसंद नहीं है। तो मैं इसके लिए ऐसी वाली खीर बनाती। और ये खीर बनाना भी है ना मुझे मेरी दीदी ने सिखाई थी कि ऐसे चावल को पीस के डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से बनते। तो वहाँ पर खीर को भी मैंने रेडी मतलब पकने के लिए रख दी हूँ चावल डाल के। अभी मुझे खीर का बघार डालना है। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। अभी यहाँ पर मैं बोम्बिल को अच्छे से रोल कर लूँगी, आटा कोटिंग एक चढ़ा दूँगी उसके ऊपर बेसन के आटे की, और फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अभी आधी खाएंगे और शाम में आधी खाएंगे। जुनैद है ना सिर्फ दोपहर में मच्छी खाता है, उसको शाम में ना अच्छी नहीं लगती है, क्या पता क्यों। बल्कि मैं शाम में भी ताज़ी मतलब तल के देती हूँ। ऐसा नहीं कि दोपहर की मैं शाम में लोग को दे देती हूँ, मैं शाम में अलग से फ्राई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ना 7-8 ही मच्छी फ्राई करूँगी, बिकॉज़ मैं 2 खाऊँगी, अलीना 2, ऐसे मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो जो लगेगा अभी हम लोग खा लेंगे, देन लास्ट रात को पूरी हम लोग फिनिश कर देंगे खा के। तो देखिए बस मैं उतनी फ्राई कर दूँगी। और ये आटा और मच्छी दोनों मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। देखिए कितना आटा गिर गया था, कपड़ा बिछाई थी इसके लिए, किचन ज़्यादा मैस नहीं हुआ। तो यहाँ पर है ना अभी मैं पेपर पे प्लेट के ऊपर है ना फॉइल पेपर लगा दूँगी, और फिर मच्छी फ्राई होने के बाद मैं उसी के ऊपर इसको रिमूव कर दूँगी। तो ये वाला फॉइल पेपर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपना क्लीन रैप भी है ना अभी ये फॉइल पेपर ख़त्म होने के बाद है ना इसी में ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए कॉल भी आ रहा है मुझे और मैं बात भी कर रही हूँ। मेरे कान में ना शायद ईयरबड्स लगा हुआ ही था। तो यहाँ पर अभी मच्छी भी हो गई है फ्राई। मच्छी को अब हम रिमूव कर देंगे फटाफट से, देन हम खीर की तरफ रिटर्न जाएंगे। खीर को ना मैं बघार के ही बनाती हूँ। मैं काजू बादाम हल्के से घी में डाल के उसको रोस्ट करके फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। घी मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, बस मुझे उसका टेस्ट है ना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं और है ना इस बार है ना मैंने इलायची पाउडर भी नहीं ऐड की थी खीर में, क्योंकि ना जुनैद है ना लास्ट टाइम है ना खा नहीं रहा था खीर उसकी खुशबू से। तो इसके लिए ना इस बार मैंने ना इलायची पाउडर ऐड नहीं की हूँ खीर में। तो देखिए कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी सी फ़िश है, एकदम अच्छे से फ्राई हो चुकी है।
तो यहाँ पर अभी मैं आटा गूँध रही हूँ पूरी के लिए। तो मैंने ना मैदे का आटा ली थी 2 कप, 1 चम्मच घी, नमक एंड पानी। इतने अच्छे से आटा गूँध गया था ना इसमें। मैं शायद आपको वही बोल रही थी, आए थे ना वो, तो कि अभी कुंडे की नियाज़ रहेंगी ना तो मैं प्रोसेसर ही नीचे लेके बैठ जाऊँगी और उसमें ही आटा गूँध के हम लोग फटाफट से पूरियाँ रेडी कर देंगे। अभी किसी एक इंसान को इतना सारा आटा गूँधना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये आटा भी हो गया है रेडी। तो अभी मैं बाहर के रूम में ही जाके अलीना, मैं, जुनैना और जुनैद तो पता है आपको, बिगर बोले हमेशा वो रेडी होता है। तो देखिए कितने अच्छे से मेरा आटा एकदम से रेडी हो गया है। तो आज मैं ना दूसरी आइडिया से पूरियाँ बनाने वाली हूँ। एक एक बेलने के लिए ना मुझे ना बहुत कंटाल आती है। अगर गेहूं का आटा मिक्स वाली बनाती हूँ ना तो मैं एक बना के उसके 4 पीसेस करती थी, आप लोगों ने देखे होंगे पहले। तो इस बार है ना मैं गेहूँ की नहीं मिक्स की आटा, सिर्फ मैं मैदे के आटे की बना रही हूँ। इसके लिए थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी, और देखिए थोड़ी सी बना रही हूँ, बस मैंने 2 कप आटा ली थी कि हम लोग को आज रात को हो जाए एंड देन सुबह में बस हम लोग इसको खा ले। तो यहाँ पर है ना मैं सिंगल बना के बेल रही थी और अलीना है ना मुझे ना पेड़ा बना के दे रही थी। तो अभी मैं क्या आइडिया लगाऊंगी कि 2 पेड़े को एक के ऊपर एक रख के फिर मैं उसको अलग कर दूँगी। तो यहाँ पर है ना फिर ना और जल्दी से हो गई थी। और जुनैना ना वहाँ पर फॉक लेके ना उसमें फॉक से ना उसमें खड्डे खड्डे कर देंगी ताकि वो ज़्यादा फूले नहीं, और उसके अंदर है ना ज़्यादा है ना फिर ऑयल चला जाता है ना तो फिर उसको निथारने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी मैं तो सिंगल ही कर रही हूँ, फिर मेरा दिमाग चलेगा कि मैं 2 रख के बेल के देखती हूँ। तो यहाँ पर जुनैना ने ना फॉक लेकर आ गई है। अभी वो यहाँ पर मैं बोली इसको थोड़ा आटे में फॉक को डीप कर ले एंड देन उसमें खड्डे खड्डे कर लेना, फॉक से थोड़ा सा पूरियों पे टच कर देना। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी मेरा दिमाग चलने लगेगा। इतना हंस रही थी जुनैना, मम्मा तुम क्या क्या करते करके। मैं बोली तू भी सीख ले आइडियाज़ मम्मा वाले, तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो जुनैद बैठा है उधर पे, उसको भी ना जुनैना वाला काम करना था, बट मैंने ना उसको डांटी दे के पिटाई हूँ तो अलीना ने उसको बचा ली मार खाने से। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी मैं 2 वाला प्रोसेस है ना स्टार्ट कर दी और मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा स्लो कर दी हूँ कि मैं दिखा सकूँ कि मैंने कितने अच्छे से पूरियाँ बनाई थी। मैंने बहुत सारी ऐसी पूरियाँ बनाई थी और इतनी अच्छी बनी थी ना, इतनी क्रिस्पी, यही वाली ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी। तो देखिए कितने अच्छे से ये अलग हो गई है। तो मुझे ना बहुत खुशी हो रही थी कि ये वाला प्रोसेस भी मेरा काम कर गया। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरे फटाफट से बना दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आटा लगाई थी दोनों पेड़ों पर और फिर मैं उसके ऊपर रख के उसको बेल लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये रिमूव हो गई है। तो माशाल्लाह से पूरियाँ तो बन गई थी। अब इसको मैं फटाफट से फ्राई कर लूँगी और फिर हम लोग है ना इसको शाम में ही खा लिए थे। मतलब शाम का जो नाश्ता होता है ना 7-8 बजे का, तो मैंने आज कुछ स्नैक्स नहीं मंगाई थी बाहर से, हम लोग ने ना खीर पूरी खा लिए थे। तो यहाँ पर है ना जुनैद मुझे बोल रहा था कि मम्मा मैं भी फॉक लेके ना पूरियों में चुबाऊँगा। तो मैं बोली ठीक है चल तू भी थोड़ा सा कर ले, वरना फिर उसका ना मूड ऑफ हो जाता है। उसको अगर जुनैना को काम बोलेंगे और जुनैद को काम नहीं बोलेंगे ना तो जुनैद का मूड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मेरी सारी पूरियाँ बन गई थी। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। अभी खीर को भी तड़का लगा देंगे, बघार दूँगी मैं, और पूरियाँ भी मैं यहाँ पर तलना स्टार्ट कर दूँगी। मैं इसमें तेल पोर कर दूँगी और फिर बहुत थोड़ी सी थी, इतनी जल्दी हो गया था ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इतनी से टाइम में हो गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम शायद इतना सी मतलब खीर पूरी बनाई हो, वरना मैं 2 लीटर की तो भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर खीर को भी मैंने बघार दी हूँ। तो कोई पूरियाँ है ना 2 तली जा रही थी, कोई है ना 3 तली जा रही थी। तो यहाँ पर है ना मैंने ऑयल स्टेनर भी ले ली, उसको रख दी हूँ ताकि मैं पूरियाँ निकाल के उसमें फटाफट से रख सकूँ। तो देखिए कितने अच्छे से ये ना फॉक चुबाने की वजह से ना फूलती नहीं तो ना पूरी फूल जाती है और उसमें ना पूरा ऑयल भर जाता है और फिर उसको स्टेन करने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एकदम देखने में तो आप लोगों को लग ही रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी पूरियाँ बनी है, उसकी शक्ल ही बता रही है कि मैं कितनी क्रिस्पी हूँ। तो बाजू में जो भगोना और वो रखा हुआ था ना, एक में दाल और एक में लेफ़्ट ओवर राइस था। अभी राइस कम पड़ जाएंगे ना, मैं रात को राइस बना के और उसमें है ना मैं फ़िश फ्राई कर दूँगी मीन्स रात को। तो यहाँ पर पूरियों वाला भी काम हो गया है, मैंने क्लीन कर दी हूँ और यहाँ पर मैं हम लोग चारों के लिए खीर निकाल रही हूँ और पूरी भी निकाल रही हूँ। तो अलीना, मैं, जुनैना
और जुनैद, हम लोग चारों ही थे। तो हम लोग चारों के बाउल्स यहाँ पे मैं रिमूव कर रही हूँ। ये ना मगरिब के बाद का टाइम है, हम लोग ना नाश्ता कर रहे थे खीर पूरी से। तो माशाल्लाह ना खीर बहुत अच्छी बनी थी। हल्की सी ना शक्कर इसमें कम हो गई थी, लेकिन कोई नहीं, गर्म होने के बाद ना नेक्स्ट डे फिर अच्छी लग रही थी। हम लोग ने रात को भी खाए थे और फिर नेक्स्ट डे भी खाए थे। तो देखिए यहाँ पर है ना दस्तर लेके जुनैना बैठी है और मुझे बोल रही थी मम्मा जल्दी लेकर आओ, मम्मा जल्दी लेकर आओ। और वहाँ पर मैं कैमरा सेट कर रही थी और फिर कैमरे में मैंने रिमूव की और फिर यहाँ पर भी कैमरा लाके मैंने सेट कर दिया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।